हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एकेडमी फॉर लर्नर में। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब को। तो इस वीडियो में हम जानेंगे एडवर्ब क्या होता है, कितने प्रकार के होते हैं और इसे किस लिए यूज किया जाता है। तो जो एडवर्ब होता है हम उसको हिंदी में बोलते हैं क्रिया विशेषण, यानी कि क्रिया की जो विशेषता बताता है उसे क्रिया विशेषण कहते हैं। तो एडवर्ब क्या है? एडवर्ब वो वर्ड है जो आपके वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब की क्या बताएगी? क्वालिटी बताएगा या फिर उसकी खूबी बताएगा। जैसे कि डेफिनेशन, एन एडवर्ब इज अ वर्ड विच मॉडिफाइज एनी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब, यानी कि जो किसी वर्ब, एडजेक्टिव और अनदर एडवर्ब को विशेषता बताता है उसे हम क्या कहते हैं? एडवर्ब कहते हैं। अब इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझेंगे। जैसे कि अंकित वॉक स्लोली, अंकित कैसा चलता है? अंकित धीमे चलता है। तो अंकित चलता तो है, ये तो हमारी वर्ब है, लेकिन कैसे चलता है? तो वो चलता है स्लोली, यानी कि धीमे। तो ये क्या हो गया? हमारी एडवर्ब, जो किसकी खूबी बताएगी? जो वर्ब की, एडजेक्टिव की और किसी अनदर एडवर्ब की क्या बताएगी? क्वालिटी बताएगी, मॉडिफाई करेगा, उसे कहते हैं एडवर्ब। इसी तरह ही डिड हिज वर्क ऑनेस्टली, यानी कि उसने अपना कार्य किया, लेकिन कैसे किया? ईमानदारी से किया। तो जो ये ऑनेस्टली, ये किसको मॉडिफाई कर रहा है? डिड को। ठीक इसी तरह आई एट अ वेरी स्वीट मैंगो, मैंने खाया, लेकिन क्या खाया? एक बहुत ही मीठा आम खाया। तो स्वीट जो है वो किसकी क्वालिटी बता रहा है? मैंगो की, यानी कि नाउन की। और जो नाउन की क्वालिटी बताता है उसे एडजेक्टिव कहते हैं, और एडजेक्टिव की क्वालिटी कौन बता रहा है? वेरी, यानी कि ये क्या होगा? हमारा एडवर्ब होगा। यानी कि जो एडजेक्टिव और वर्ब की क्वालिटी बताएगा उसे एडवर्ब कहते हैं। अब आता है काइंड्स ऑफ एडवर्ब। काइंड्स ऑफ एडवर्ब में कितने प्रकार होते हैं? सबसे पहले सिंपल एडवर्ब, फिर इंटेरोगेटिव एडवर्ब, रिलेटिव एडवर्ब। अब सबसे पहले हम समझेंगे सिंपल एडवर्ब क्या होता है, यानी कि साधारण विशेषण। अब देखिए क्रिया विशेषण, सिंपल एडवर्ब यानी कि साधारण क्रिया विशेषण। जो एडवर्ब समय यानी कि टाइम को बताएगा, स्थान, संख्या, ढंग, कारण, स्वीकृति तथा निषेध का बोध कराता है उन्हें सिंपल एडवर्ब कहते हैं। एग्जाम्पल की जैसे ही इज हियर, वह यहाँ है। तो यहाँ है, इस समय स्थान का पता चल रहा है। वी प्लेड यस्टरडे, हमने कल खेला। तो इससे क्या पता चल रहा है? समय का। तो इन सभी चीजों को हम वन बाय वन पढ़ने वाले हैं। अब हम देखेंगे सिंपल एडवर्ब का नंबर 1, एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम क्या होता है? जो हमें समय का बोध कराता है, या समय के बोध को कराने वाले शब्दों को हम एडवर्ब, सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम कहते हैं। अब सिंपल एडवर्ब ऑफ टाइम यानी कि इसमें हमें क्या पता चलेगा? टाइम का पता चलेगा। जैसे कि द बेल विल रिंग सून, यानी कि जो घंटी है वो जल्द ही बजेगी। तो कब बजेगी? जल्दी। तो आपको हमेशा याद रखना है कि क्रिया में यानी कि जो वर्ब है उसमें आपको कब लगा के जिसका आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ टाइम होता है। आई गो टू स्कूल डेली, मैं स्कूल जाता हूं, लेकिन कब जाता हूं? डेली, यानी कि प्रतिदिन। ठीक है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ टाइप में क्या आता है? टुडे, टुमारो, यस्टरडे, नाउ, सून, लेट, अर्ली, देन, बिफोर आदि एडवर्ब ऑफ टाइम है। अब देखिए एडवर्ब ऑफ प्लेस, जो स्थान का बोध कराने वाले शब्दों को हम सिंपल एडवर्ब ऑफ प्लेस कहते हैं। जैसे कि द डॉक्टर हैज कम इन, यानी कि डॉक्टर जो है वो अंदर आ चुके हैं, लेकिन कहाँ आए हैं? अंदर। तो इन हमें किसके बोध करा रहा है? कम का। तो इसलिए यह होगा एडवर्ब ऑफ प्लेस। वी वेंट देयर, हम वहां गए। कहाँ गए? वहां गए। तो वर्ब में जब हमें कहाँ लगा के जिस क्वेश्चन का आंसर मिलता है वो एडवर्ब ऑफ प्लेस होता है। एडवर्ब ऑफ प्लेस में क्या क्या आता है? हियर, देयर, इन, आउट, फॉर, अप, डाउन आदि। तो आगे पढ़ेंगे हम। अब हम पढ़ने वाले हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। इसमें हमें क्या पता चलने वाला है? इसमें हमें जो नंबर यानी संख्या का बोध कराएगा उसे हम कहते हैं एडवर्ब ऑफ नंबर। अब ये कैसे होते हैं? जैसे इन्हें कह सकते हैं जैसे वंस, ट्वाइस, नेवर, ऑलवेज, समटाइम्स, सेकेंडली, आफ्टर एटसेट्रा। इनसे हमें किसका पता चलता है? टाइम का पता चलता है। जैसे डू इट अगेन, इसे दोबारा करो। तब इसे कितनी बार करना है? 2 बार। तो इससे हमें क्या पता चल रहा है? इस काम को 2 बार करना है, यानी कि नंबर का पता चल रहा है। ठीक इसी तरह वंस देयर वाज अ किंग, यानी कि एक समय की बात है, एक बार एक राजा रहता था। कौन रहता था? राजा रहता था।
ठीक इसी तरह शी ऑलवेज कम लेट, वो हमेशा कैसे आती है, देरी से आती है। तो जब कैसे लगा के जिस क्वेश्चन का आंसर मिलता है वो होता है हमारा एडवर्ब ऑफ नंबर, यानी क्रिया में आप जब कैसा लगाओगे वर्ब में और उसके बाद जो आंसर मिलेगा वो कैसा होगा, एडवर्ब ऑफ नंबर। अब बात करते हैं एडवर्ब ऑफ मैनर की। इसमें क्या होता है, इससे कार्य को ढंग से करने का बोध होता है, यानी कि कार्य को ठीक तरीके से करने का बोध होगा तो उसे कहेंगे एडवर्ब ऑफ मैनर। जैसे रोहित प्लेड वेल, यानी कि रोहित ने अच्छा खेला। शी वर्क्स हार्ड, वह कठिन कार्य करती है। शी वॉक स्लोली, वह धीमे चलती है। तो इसमें हमें क्या पता चल रहा है, इसमें पता चल रहा है कि कौन कैसे करता है। तो यानी जब कैसे लगा के जिस क्वेश्चन का आंसर मिले तो इससे हमें पता चलता है ये एडवर्ब ऑफ मैनर होता है। अब ये कैसे होते हैं, जैसे ब्रेवली, हार्ड, क्लियरली, नीटली, बैडली, सो, स्लोली, फास्ट, etc। ये होते हैं हमारे एडवर्ब ऑफ मैनर। अब आता है एडवर्ब ऑफ रीजन। इसमें क्या होता है, इससे कार्य करने के कारण की जानकारी होती है, यानी कारण जिससे हमें पता चलता है कि वो क्यों कर रहा है इस काम को। जब क्यों लगा के जिस क्वेश्चन का आंसर मिलेगा क्रिया में वो एडवर्ब ऑफ रीजन होगा। जैसे ही वॉज लेट सो ही पनिश्ड, वह लेट था इसीलिए वो क्या किया गया, पनिश किया गया, उसको दंड मिला। ही देयरफॉर पास्ड। अब इसमें क्या आता है, जैसे सो एज, देयरफॉर, हैंस, ऑन अकाउंट ऑफ, ड्यू टू, बिकॉज, एटसेट्रा। ये सब होते हैं हमारे कौन से, ये होते हैं एडवर्ब ऑफ रीजन। अब हम देखेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन, यानी कि जिसमें हम स्वीकारात्मक का भाव पता चलता है उसे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन कहते हैं। जैसे कि यस ही इज इल, हाँ वह बीमार है। तो इससे हमें पॉजिटिव वे आ रहा है, यानी कि अफर्मेटिव वाली बातें आ रही है, तो इसमें हम क्या कहेंगे कि ये एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन है। ठीक इसी तरह शी विल पास श्योरली, वह पक्का पास हो जाएगा। तो यानी कि जब हमें डेफिनेटली पता हो कि कार्य पॉजिटिव में होगा तब वहां पे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन का यूज करेंगे। और इसको यूज करने के लिए हम कुछ ऐसे शब्दों का यूज करते हैं जैसे यस, श्योरली, सर्टेनली, ऑफ कोर्स, रियलिटी, एटसेट्रा। इतनी बात समझ में आ गई। अब आगे हम चलते हैं एडवर्ब ऑफ नेगेशन में। इसमें क्या होता है, नकारात्मक का भाव प्रकट होता है, जैसे कि जिसमें नहीं की बातें होती हैं, मना करने वाली। जैसे नो ही कैन नॉट डू इट, नहीं वह यह नहीं कर सकता है। तो अब ये क्या है, बिल्कुल डेफिनेटली कि वो नहीं कर सकता है, तो इसमें क्या होगा, एडवर्ब ऑफ नेगेशन होगा। ही नेवर टेल्स अ लाई, वह कभी झूठ नहीं बोलता है। तो इसमें भी हमें कौन सी बातें पता चल रही है, नेगेटिव बातें। तो इसको दर्शाने के लिए कुछ इनवर्ड का यूज होता है, जैसे नो, नेवर, नॉट, एटसेट्रा। अब देखिए क्या आता है हमारे पास, ये होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें हमें क्या पता चलता है, इसमें मात्रा का पता चलेगा। जैसे इससे कार्य का होना या करने की मात्रा का ज्ञान होता है, यानी क्वांटिटी का ज्ञान होता है। जैसे आई एम क्वाइट वेल नाउ, यानी कि अब मैं काफी ठीक हूँ। कितना ठीक हूँ, काफी ठीक हूँ। जब कितना लगा के हमें वर्ब में मिल जाए तो हमें क्या पता चलता है, किसका पता चलता है, डिग्री का पता चलता है। इसी तरह इट इज वेरी कोल्ड टूडे, आज बहुत ठंड है। आज क्या है, ठंड है। और कितनी है, बहुत है। तो हमें क्या पता चल रहा है कि आज बहुत ठंड है। ही इज टू वीक टू पास, यानी कि वो बहुत ही कमजोर है पास होने के लिए। तो जिससे हमें किसका पता चलता है, क्वांटिटी का पता चलता है, मात्रा का पता चलता है, वो होता है एडवर्ब ऑफ डिग्री। इसमें कैसे वर्ड आएंगे, जैसे वेरी, क्वाइट, टू, फुली, मच, इनफ, एज, सो, एटसेट्रा। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अभी तक हमने सिंपल एडवर्ब को पढ़ा, जिसके यानी कि जिसके प्रकार थे उसको पढ़ा, जो भी सिंपल एडवर्ब के टाइप्स थे उसको हमने पढ़ लिया है। अब हम पढ़ने वाले हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब को, जिसे हम कहते हैं प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण। इसमें क्या होता है, इस एडवर्ब का प्रयोग वाक्य में यानी कि सेंटेंस में प्रश्न पूछने के लिए होता है। यानी कि जिस वर्ड का प्रयोग सेंटेंस में क्वेश्चन पूछने के लिए होगा उसको हम कहते हैं इंटेरोगेटिव एडवर्ब। अब जैसे कि वेयर इज द टीचर, टीचर कहाँ है, तो हमें क्या पता चल रहा है, कहाँ है, हम क्वेश्चन कर रहे हैं, तो ये हमारा होगा इंटेरोगेटिव एडवर्ब। हाउ ओल्ड आर यू, आप कितने बूढ़े हो गए। वाई आर यू लेट, आप देरी से क्यों हो या आप लेट क्यों हो।
अब जैसे कि व्हाट, व्हाई, वेयर, व्हेन, हु, विच, हुज, हाउ मच, ये सब हमारे क्वेश्चन वर्ड हैं, यानी कि इनसे हम क्वेश्चन पूछते हैं। तो ये क्या होंगे, हमारे इंटेरोगेटिव एडवर्ब होंगे। अब आता है रिलेटिव एडवर्ब। रिलेटिव एडवर्ब यानी कि संबंधवाचक, क्या कहेंगे इसे हम, क्रिया विशेषण। वह एडवर्ब जो दो वाक्यों को जोड़ता है, यानी कि जो दो सेंटेंस को जो वर्ड जोड़ेगा उसे हम क्या कहेंगे, रिलेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे आई गो टू द डॉक्टर व्हेन आई हर्ट माई सेल्फ, मैं डॉक्टर के पास गया जब मैंने अपने आप को चोट पहुंचाया। तो यहाँ पे व्हेन का प्रयोग कब के लिए नहीं हो रहा है, यहाँ पे जब के लिए हो रहा है। और जब यानी कि ये दो सेंटेंस को ऐड कर रहा है, इसीलिए हम इसे कहते हैं रिलेटिव एडवर्ब। जब क्वेश्चन वर्ड, ये जो वर्ड होते हैं ये हमारे एज अ क्या करते हैं, रिलेटिव एडवर्ब का भी काम करते हैं और इंटेरोगेटिव एडवर्ब का भी। अब देखिए, दिस इज द प्लेस वेयर मॉन्स्टर लिव, ये वह जगह है जहां मॉन्स्टर रहते थे। अब ये देखिए, यहाँ पे कोई क्वेश्चन की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे दो सेंटेंस को जोड़ने की बात हो रही है, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब है। इसी तरह कुछ शब्द जैसे वाई का, क्योंकि, वेयर, जहां, व्हेन, जब, ये इसका मीनिंग होता है। तो बेटा ये थी आज की हमारी वीडियो एडवर्ब की। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज हमारे चैनल को लाइक एंड शेयर, सब्सक्राइब करें और फॉलो करना ना भूलें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।